भूपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा जो अशोक तंवर से टकराएगा अशोक तंवर से टकराएगा। आम जनता की आस्था कांग्रेस पार्टी के अंदर है, सोनिया गांधी के अंदर है। और जो सोनिया गांधी ने फैसला दिया था माननीय अशोक तंवर जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा को भी अध्यक्ष बनाया था, तब भी हरियाणा ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया था। आज अशोक तंवर जी हरियाणा के अध्यक्ष है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसमें तकलीफ किस बात की है? आज उनका नेतृत्व है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जमीन से और आसमान पे बिठाने का काम किया है। तो वो कहीं ना कहीं इसके पीछे सिर्फ उनको ये डर लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उनकी कुर्सी खुसने का खतरा है। वो अपने परिवार की राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए वो उनके जो जेल के कैदी विधायक हैं उनसे बार बार उनके मुंह में डाल के, अगर इतना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतनी अपनी ताकत पे गुरूर है, इतना गुमान है, तो सामने आके वो बात करें। वो पीठ पीछे रह के बार बार कभी कर्ण सिंह दलाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, कभी कुलदीप शर्मा से, कभी किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। सिर्फ हाईकमान पे दबाव बनाना चाहता है और हाईकमान इस बात को समझ चुकी है कि जो यहाँ नेतृत्व है वो नया नेतृत्व देना ही पड़ेगा। और वो नेतृत्व अशोक तंवर के रूप में हरियाणा को मिल चुका है और किरण चौधरी के रूप में हरियाणा को मिला है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस आधार पे उन दोनों के नेतृत्व पे आशंका जाहिर कर सकते हैं, जबकि खुद पार्टी को नीचे ले जाने का काम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। उनके नेतृत्व में तो सैकड़ों हमारे साथी कार्यकर्ता, हमारे नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं। तो उनका नेतृत्व किस बात का नेतृत्व? जबकि अशोक तंवर तो जब से अध्यक्ष बने हैं उनके नेतृत्व में बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों से हमारे इसमें वापिस ज्वाइनिंग हुई है। अशोक तंवर के नेतृत्व में नेता वापिस आए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लोग छोड़ के गए हैं। तो ये तो पूरे हरियाणा के सामने के नेतृत्व किसका मजबूत और किसका अच्छा है? तो कंप्लेंट है पे उसमें मैं नहीं हूँ, यही तो गलतफहमी है, आपको भी है। चोट लगी थी? नहीं, चोट मेरे लगी है, कंप्लेनेंट में मेरी किसी से बात नहीं, और ना मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो कोई भी अगर किसी कार्यकर्ता का, किसी नेता का अगर कोई भी ग्रीवेंस है, चाहे मुझसे हो, सीएलपी लीडर से हो या किसी और से हो, एक दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत कहीं हो सकता है ग्रीवेंसेस हमारे हों, तो वो पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखने चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको मीडिया में सार्वजनिक तौर पर रखें। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जहां हमें सरकार को घेरने के लिए दर्जनों मुद्दे मिले हैं, उन पे हमें सरकार को घेरना चाहिए था। आज भ्रष्टाचार से लेकर के जाट आरक्षण का मुद्दा है, SOL का मुद्दा है, किसान मजदूर कर्मचारी व्यापारी परेशान है। तो ऐसे में एक संयुक्त रूप से रणनीति तैयार करके, और जो 20,000 करोड़ का घोटाला गुरुग्राम में हुआ है, जिसमें ग्वालपाड़ी का है, मेट्रो का रूट बदलने को लेकर के बिल्डरों के ऊपर ये बात खुद उनके विधायकों ने कही है, तो मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर सदन के अंदर हमें मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए थी और सदन के बाहर भी लड़नी चाहिए थी। हम 7 तारीख को विधानसभा का इन तमाम मुद्दों को लेकर के घेराव करेंगे और मुझे यकीन है कि सारे साथी मिलकर के इन चीज़ों को गंभीरता से लेंगे कि किस तरीके से हमें कांग्रेस मजबूत करनी है। आज कांग्रेस को मजबूत करने का सोनिया जी और राहुल जी को किस तरीके से हम और ताकतवर बनाएं, इस मुल्क में आज सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों से लड़ाई लड़ें, ये आज जरूरत है। चंडीगढ़ में जो उनके विधायकों ने, पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि अध्यक्ष का इस्तीफा दे वरना वो दे देंगे इस्तीफा, तो इसको आप देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान लीडरशिप फैसला करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किसको किस तरीके से पार्टी में उससे काम लेना है। जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी हुई है, एक साधारण परिवार का, मैं गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आया हुआ साथी हूँ। छात्र जीवन, राजनीतिक जीवन, AIC सेक्रेटरी, सांसद, हर तौर पर मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी कि हम पार्टी को मजबूत करें, हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम करें, और यही कारण है कि उन्होंने मौका दिया है और उस जिम्मेदारी को मैंने बहुत पूरे विश्वास के साथ और लोगों का भी विश्वास जीत करके पुनः कांग्रेस को आज इस स्थिति में हमने ला करके खड़ा किया पिछले 2.5-3 वर्ष में कि आज नाराजगी है, तो वही बता सकते हैं क्या है मामला। जो FIR दर्ज हुई है उसके बाद से ये थोड़ी सी गतिविधियां तेज हो गई हैं, तो इसको लेकर कोई हाईकमान ने आपको या हुड्डा जी की तरफ से किसी को बुलाया कि FIR को बनाया रहती है? देखिए, पहले भी बातें तो इस तरीके की पहले भी करते रहे हैं और मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं संगठन का आदमी हूँ, इसलिए मैं वो बातें नहीं बोल सकता जो अनुशासन और संगठन की मर्यादा के खिलाफ जाए। और आज जिम्मेदारी भी मेरी है
सबको साथ लेकर के चलने की। लेकिन एफआईआर जो लोग दर्जनों घायल हुए, जिनके सर फटे, 8-8 10-10 टाके आए, हाथ टूट गए, पैर टूट गए, खुद मैं पिछले 5 महीने से ये सारा, मेरा तो अभी भी आँख छोटी हो रखी है, ये सारे में सूजन है, बिना दवाई के मैं सो नहीं सकता हूँ। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस कार्रवाई जो उन्होंने नहीं की थी, अब अगर वो हायर अथॉरिटीज़ के उससे अगर वो हुई है तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसमें किसी को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका कहना है कि अगर वो दोषी नहीं है तो फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों? मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि सबके सामने मामला हुआ, पुलिस को तो बहुत पहले कर देना चाहिए था मामला। लेकिन अब जो कंप्लेनेंट है वो तो सब जगह जाकर के न्याय की गुहार करेगा। अब उसमें अगर किसी के ऊपर कंप्लेंट दर्ज हुई है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तैयार होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। नहीं, कंप्लेनेंट तो जो लोग चोट जिनके लगी है वो कंप्लेनेंट है उसमें। आपके समर्थकों ने आज नहीं, मेरे नज़दीकी तो सारे, पूरी कांग्रेस मेरी नज़दीकी है। ये जो लोग हैं, कल तक ये भी मेरे नज़दीकी थे। और ये जो आज आपको कहा गया है, तो ये क्या वर्कर ने, जो आपके साथी हैं, इन्होंने आपसे इस बारे में कोई बातचीत की कि हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं, मेरी इसको लेकर के कोई बात किसी से नहीं हुई है। ये जो लोग कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, उनके खिलाफ कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा है जो निकल करके आया होगा, जो जिस तरीके के मुझे अभी बताया साथियों ने। तंवर जी, एक तरफ आप एकता की बात करते हो, दूसरी तरफ आपके साथी जो है वो पुतला फूकते हैं हुड्डा साहब का। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये कार्यकर्ताओं का अनुशासनहीनता, पार्टी को कमज़ोर करना, और जो मुद्दे उठाने चाहिए थे वो नहीं उठा करके दूसरे मुद्दों के तरफ जाना, उसके प्रति लोगों का, कार्यकर्ताओं का हमारा गुस्सा है। जो मैं समझता हूँ, नहीं, मैं जायज़ और नाजायज़ का मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ। ये तो आने वाले समय में जनता तय करेगी। क्या अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी? हुड्डा के लोगों के खिलाफ क्या अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी? देखिए, हम तो ये जो मामले आए हैं, लीडरशिप से हम इसकी चर्चा करेंगे। हमारा ध्येय यही है कि पार्टी मिलजुल करके काम करे। और आज विपक्ष, जिसको मैं समझता हूँ कि चाहे वो इनेलो हो चाहे वो सरकार हो, दोनों एक्सपोज हो चुके हैं, धराशायी उनको करने का ये समय था। और फ्लोर के अंदर, उधर हाउस के अंदर भी, विधानसभा से लेकर के और सड़कों पर हमें पूरी मजबूती से लड़ाई। दूसरी पार्टी बना सकते हैं। देखिए, ये तो किसको क्या पता है कि भविष्य में कौन क्या कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता। लगता है कि दबाव बनाया जा रहा है आप पे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली करने के लिए? नहीं, अध्यक्ष तो हमेशा दबाव में ही रहता है। कोई भी अध्यक्ष हो वो तो दबाव में रहता है, क्योंकि पूरी पार्टी को साथ लेकर के चलना होता है, प्रदेश के लोगों की जन भावनाओं को समझते हुए कदम उठाने होते हैं। तो लेकिन मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदारी हमारी है, हमने उसको अच्छी तरीके से निभाया है और आगे भी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, जब सरकार थी कांग्रेस की, तो हमेशा सरकार के जितने भी मामले होते थे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रह के उसको सुलझाया जाता था। लेकिन अब इस बार बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं, तो इसमें क्या लगता है कि बिल्कुल साथ देना चाहिए आपका, या हुड्डा जी का साथ देते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे? कांग्रेस का साथ देना चाहिए, सबको मिलकर देना चाहिए, व्यक्ति विशेष। और मैं समझता हूँ कि पार्टी हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। नेतृत्व को, पार्टी को किस तरीके से मजबूत करे। नहीं, विधायक दल बनाम कहाँ है? विधायक दल की नेता तो हमारे साथ है। नहीं, विधायक दल तो अलग है, चाहे कुछ और अलग है। और मैं समझता हूं कि अधिकतर विधायक हमारे साथ हैं। तंवर जी, जो मारपीट प्रकरण हुआ था आपके साथ, कर सकता हूं तो ये तो कंप्लेंट आप है उसमें? मैं नहीं हूं, यही तो गलतफहमी है, आपको भी है। चोट लगी थी? नहीं, चोट मेरे लगी है, कंप्लेनेंट में तो कानून को तय करना है, कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करता है। लोग हैं वो मिल गए तो कहीं ना कहीं तो रास्ता, तो मैं समझता हूँ कि ऑप्शन तो वो लोगों ने ढूंढा ना। मुख्यमंत्री की सहानुभूति आपके साथ रही है? आपका सहानुभूति होती तो नहीं, कुशल से पूछा, लेकिन किया क्या? वही पुलिस वाले, वही गुंडे, वो ऐसे ही घूम रहे हैं। प्रेस वार्ता कर रहे हैं करनाल में, जो पुतला फूका गया उसके खिलाफ। कहीं भी कर सकते हैं, कोई कहीं भी जा सकता है। आपने सुलह की गुंजाइश है? सुलह की गुंजाइश है? नहीं, हमारी तरफ से तो कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं? हाँ, पुतला फूक की लड़ाई नहीं है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। पुतला कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने, जो भी जिसकी भावनाएं